वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 25 और ये आपको आई है 1 सितंबर 2020 को सेंड की है आपको डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली ने। यहाँ पे बेटा आपको अपनी क्लास के साथ सेक्शन भी लिखना है। अपना नेम ऑफ द स्टूडेंट्स लिखेंगे, नेम ऑफ द क्लास टीचर यहाँ पर आएगा। और आज की वर्कशीट जो है वो फर्स्ट स्लाइड से ली गई है, बुक फर्स्ट स्लाइड्स। पोएम जो है इसकी अ टाइगर इन द जू, ये पोएम है और ये बुक का नाम है। चलिए देखते हैं सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट टाइगर्स। पहले टाइगर के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। आप सोच रहे होंगे कि वर्कशीट पहले भी आ चुकी है, बिल्कुल आ चुकी है, लेकिन उसमें हमने सिर्फ इसके बारे में जनरल क्वेश्चंस पढ़े थे बेस पे। आज की जो वर्कशीट है इसमें हम पोएटिक डिवाइस पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पोएटिक डिवाइस। 1 नंबर का क्वेश्चन या 2 नंबर का इसमें से पूछ लिया जाता है। सबसे ज्यादा तो इसमें पूछा जाता है फिगर ऑफ स्पीच और दूसरा क्वेश्चन आता है राइमिंग स्कीम। तो दोनों क्वेश्चन बहुत ही इजी है करना, एक बार समझने की बात है बस। अगर आपको समझ में जाएगा तो आप अच्छे से उसे कर लेंगे। चलिए फिर से रिवाइज कर लेते हैं। टाइगर्स आर वेरी गुड स्विमर्स। टाइगर्स जो है बहुत अच्छे तैराक होते हैं। स्विमर मतलब तैराक। दे हंट अलोन एट राइट। रात में शिकार करते हैं अकेले। टाइगर्स कैन इजीली जंप ओवर 5 मीटर्स इन लेंथ। टाइगर्स जो है बहुत ही आसानी से 5 मीटर की लेंथ तक जंप कर सकते हैं। इट्स हैबिटेट और होम इज द वाइल्ड फॉरेस्ट। और इसका जो निवास स्थल है वो है वाइल्ड फॉरेस्ट। कैन ए टाइगर डू ऑल ऑफ द अबव इन जू। क्या एक टाइगर ये सारी चीजें जू में कर सकता है? आपका आंसर क्या होगा? नहीं, जू में नहीं कर सकता क्योंकि वो वहां पे इतना फ्री नहीं होता। ये पोएम का नाम है, जो राइटर है लेस्ली नॉरिस है। स्टेंजा इस पोएम में 5 दिए हुए हैं, 1 2 3 4 एंड 5। चलिए देखते हैं। He stalks in his vivid strips the few steps of his gaze on pads of velvet quiet in his quiet race। वो अपने जो अलग तरह की स्ट्रिप्स उसकी बॉडी पर है उनके साथ चलता है, शान से चलता है, कुछ कदम ही रखता है उसमें पिंजरे में। केज मतलब पिंजरा। ऑन एक पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, उसके जो पंजे हैं वो वेलवेट जैसे और उन्हें शांति से रखता है। इन हिज क्वाइट रेज, रेज का मतलब यहाँ पर है गुस्सा, आक्रोश उसमें भरा हुआ है, लेकिन वो शांत है क्योंकि वो केज में कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये जो फर्स्ट स्टेंजा है इसमें जो सीन बताया गया वो है जू का। सेकंड देखते हैं। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। शैडो में क्या कर रहा होता? अगर वो जू में होता तो वो क्या कर रहा होता? शैडो में घात लगाकर बैठा होता। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबी लंबी घासों में से धीरे से खिसक रहा होता। नियर द वाटर होल, जहाँ पे पानी का सोर्स है वहां पे धीरे से वो खिसक रहा होता। और वहां पे क्या हो रहा होता? वेयर प्लम डियर पास, और जहाँ पे एक डियर, मोटा ताजा डियर वहां से गुजर रहा होता। उसके इंतजार में वहां पे वो होता टाइगर। तो ये सीन है फॉरेस्ट का। थर्ड देखते हैं। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट जंगल एज। वो क्या करता? दहाड़ता जंगल के किनारे पे, जो जंगल के आस, जहाँ पे जंगल खत्म होता है उसके पास जो घर बने होते हैं वहां किनारे पे आकर दहाड़ता, जिससे क्या होता? और बेरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज, और अपने पंजों को और अपने जबड़े को लोगों को डराने में डराता उनसे। ये भी आपका किसका है? फॉरेस्ट का सीन है कि अगर वो जंगल में होता तो वो ऐसा करता। बट ही इज लॉक्ड इन कंक्रीट सेल, पर वो कंक्रीट सेल में लॉक है। His strength behind bars, उसकी जो ताकत है बार्स के पीछे है, सलाखों के पीछे उसकी बार ताकत है। Stalking the length of his cage, वो क्या कर रहे हैं? बस वहीं पे स्टॉकिंग कर रहे हो। Ignoring visitors, और विजिटर्स जो उसे देखने के लिए आ रहे हैं उन्हें इग्नोर कर रहे हैं। फिफ्थ देखते हैं। He hears the last voice at night, तो वो सुनता है आखिरी आवाज कहाँ सुनता है? रात में सुनता है। किस चीज की? द पेट्रोलिंग कार, जो कार रात में पेट्रोलिंग के लिए आती है, चक्कर लगाने के लिए आती है, उसको उनकी आवाज सुनता है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और अपनी ब्रिलियंट आंखों से, चमकीली आंखों से रात में तारों को देखता रहता है। तो ये है इसकी पूरी समरी एक्सप्लेनेशन। अब एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे राइमिंग स्कीम होती क्या है। कुछ बच्चों को नहीं आता होगा, बहुत कुछ बच्चों को आता होगा, तो जिसे आता है वो फिर से समझ ले, जिसे नहीं आता वो ध्यान से समझे। जब भी हम लास्ट लाइन
हर स्टैंजा की लास्ट लाइन देखेंगे, लास्ट वर्ड देखेंगे, इनको अंडरलाइन कर लेते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं ए से। फर्स्ट लाइन का नाम हमेशा ए रखेंगे। अब स्ट्रिप्स, केज, क्वाइट, रेज, आपको भी नहीं बोल कर देखना है। स्ट्रिप्स, केज साउंड अलग है तो इसका नाम हो जाएगा बी। क्वाइट हमें कैसे मैच करना है? क्वाइट जो है केज और स्ट्रिप्स दोनों से ही इसकी साउंड मैच नहीं कर रही, राइम नहीं हो रही है, तो इसका नाम हो जाएगा सी। अब केज और रेज दोनों की साउंड सेम आ रही है, तो जिसकी साउंड सेम आएगी उसका नाम हो जाएगा सेम, यानी कि बी। इसका नाम भी बी, इसका नाम भी बी। तो इस स्टैंजा की जो राइमिंग स्कीम हुई वो हुई ए बी सी बी। जब हम आंसर लिखेंगे तो हम आंसर में लिखेंगे ए बी सी बी, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, इस तरह से हमें हर स्टैंजा की राइमिंग स्कीम निकालनी है। इस पोएम में सभी स्टैंजा की राइमिंग स्कीम यही है, आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। देखो हर स्टैंजा में यही मिलेगी। देखिए शैडो ए, ग्रास बी, हॉल सी और ग्रास पास बी। इसकी राइमिंग स्कीम भी क्या होगी? ए बी सी बी। तो पूरी पोएम की राइमिंग स्कीम यही है। समझ आ गया? अब कुछ फिगर ऑफ स्पीच हम देख लेते हैं आगे। उससे पहले हम समरी देखते हैं। The tiger looks beautiful. It has strips on its body. Its paws are soft like velvet. The tiger is angry as he should be in forest near a water body, waiting to catch its prey or making the villagers afraid, showing its sharp teeth and claw. That the tiger in the zoo in his cell. He is so unhappy that he does not even look at the visitors in the zoo. At night, the sirens of the patrolling car but all he does is look at the stars, lit sky as if dreaming of being free. Animals are free beings and must not be kept in captivity. इसमें यही बताया गया कि जो एक टाइगर है बहुत ही सुंदर दिखता है और उसकी बॉडी पर स्ट्रिप्स है, उसके जो पॉज है, जो पंजे हैं वो वेलवेट जैसे बिल्कुल सॉफ्ट है। जब वो पैर रखता है तो जब वो चलता है तो उसके पैरों की आवाज नहीं होती, इतनी सॉफ्ट है। वो गुस्से में है। गुस्से में इसलिए है क्योंकि उसे कहाँ होना चाहिए? उसे जंगल में होना चाहिए और वहां पे अपने शिकार का इंतजार करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। वो जंगल में नहीं है, वो कहाँ पर है? केज में, जू में। और वो क्या कर सकता है? उसे और क्या करते रहना चाहिए? उसे लोगों को, अगर वो जंगल में होता तो लोगों को डराता अपने शार्प टीथ और क्लॉज से। ठीक है, अपने पंजों से, अपने दांतों से, जो नाखून उसके हैं और उसके जो दांत है उससे वो उन्हें डराता। लेकिन अभी क्या है? टाइगर जू में है, सो वो बहुत दुखी है, इसीलिए वो जो विजिटर्स उसे देखने आ रहे हैं उन्हें भी वो नहीं देख रहा। और रात में जब उनकी आवाज आती है तो वो सिर्फ स्टार को देखता रहता है और ये सोचता है कि मैं फ्री होने के बारे में सोचता है। एक मैसेज इसमें यहाँ पर दिया हुआ है कि एनिमल्स जो है फ्री बीइंग्स है और उन्हें कभी भी बांध के नहीं रखा जाना चाहिए। वो उनका घर जंगल है तो उन्हें वहीं रहना चाहिए। दिस इज द मैसेज फ्रॉम दिस पोएम। चलिए आगे देखिए। Last week you answered some questions related to the given poem. This week we will learn about some poetic devices used by the poet. तो आज की जो वर्कशीट है इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं पोएटिक डिवाइस। पोएटिक डिवाइस क्या होता है ये देखेंगे हम, और कौन कौन से पोएटिक डिवाइस हम इसमें पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम पर्सोनिफिकेशन, दूसरा रिपीटेशन, तीसरा इमेजरी, फोर्थ वन राइमिंग स्कीम एंड द फिफ्थ वन इज एलिट्रेशन। ये है आपके सारे पोएटिक डिवाइसेस। और भी होते हैं लेकिन इस पोएम में सिर्फ इतने ही हैं तो हम नहीं पढ़ेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि पर्सोनिफिकेशन क्या होता है। पर्सोनिफिकेशन गिविंग ह्यूमन कैरेक्टर टू समथिंग दैट इज नॉट ह्यूमन। जो ह्यूमन नहीं है, जो मानव नहीं है, उसकी क्वालिटीज लिविंग थिंग को या एनिमल्स को देना ही पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। अगर लिवन लिविंग थिंग या एनिमल्स ह्यूमन की तरह बिहेव करे तो वो क्या कहलाता है? पर्सोनिफिकेशन, पोएम की फॉर्म में। सेकंड पे आ जाते हैं रेपिटेशन। पोएट यूजेस रिपीटिंग वर्ड्स टू शो इम्पोर्टेंस ऑफ समथिंग। पोएट जो है किसी चीज को इम्पोर्टेंस देने के लिए बार बार वर्ड्स को रिपीट करता है, तो ये जो वर्ड्स का रिपीट करना कहलाता है, रिपीटिंग वर्ड्स होता है, इसे हम रिपीटेशन कहते हैं पोएटिक डिवाइस में। अब आती है इमेजरी की। पोएट यूजेस वर्ड्स व्हिच कैन क्रिएट अ पिक्चर इन योर माइंड।
जब भी कोई पोएम आप पढ़ते हैं उसमें कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिन्हें पढ़कर आपकी आंखों के सामने पिक्चर आ जाती है, आप मतलब आप देख पाते हैं कि वो क्या है, क्या लिखा हुआ है। जैसे ब्यूटीफुल फ्लावर, रेड फ्लावर, मैंने बोला रेड फ्लावर, तो आपके सामने पिक्चर आ गई ना, आंखों के सामने कि रेड कलर का फूल है, रेड रोज, है ना। तो ये कहलाता है इमेजरी। राइमिंग स्कीम, राइमिंग, पोएट यूजेस वर्ड्स विद सेम साउंड टू गिव ए म्यूजिकल इफेक्ट टू अ पोएम। पोएट जो है पोएम की एंडिंग, स्टेंजा की लाइन की एंडिंग इस तरह से करते हैं कि वो आपको म्यूजिकल इफेक्ट दे। जैसे अभी मैंने पीछे बताया था आपको अलिट्रेशन, अलिट्रेशन है रिपीटेशन ऑफ नेबरिंग वर्ड्स, नेबरिंग वर्ड्स का रिपीटेशन या साउंड्स का, वर्ड या साउंड का रिपीटेशन कहा गया है इसमें। जैसे क्रैम्ड सर्कल, हियर सी इज रिपीटेड। अब सी देखिए यहाँ पे ये क्रैम्ड है, सी से शुरू है, ये भी सी से स्टार्ट है, तो सी जो है बार बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पे इस तरह से होगा तो एलिट्रेशन कहलाएगा। अब क्वेश्चन है आपका, इन द फॉलोइंग लाइन्स चूज द पोएटिक डिवाइस, डिवाइस इज यूज्ड बाय द पोएट। आपको पोएटिक डिवाइस इनमें चूज करना है, एक पोएटिक डिवाइस भी हो सकता है और ज्यादा पोएटिक डिवाइसेस भी इसमें हो सकते हैं, तो आपको नाम लिखने हैं पोएटिक डिवाइस के, ठीक है, जो भी इसमें यूज हुए हैं। देखो फर्स्ट में बताया नेम बोथ द डिवाइसेस यूज्ड हियर, जो भी पोएटिक डिवाइस, इसमें दो पोएटिक डिवाइस यूज हुए हैं उनके नाम लिखने हैं। पहला तो ही टॉक्स इन हिज विविड स्टेप्स, पहला क्या समझ में आ रहा है, ही, जबकि एनिमल्स के लिए हम क्या लिखते हैं, इट लिखते हैं, और यहाँ पे क्या लिखा है ही, तो इट तो नहीं है, तो ह्यूमन बीइंग के लिए लिखा जाता है, तो यहाँ पे क्या हो गया पर्सोनिफिकेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा इमेजरी एंड पर्सोनिफिकेशन। अब इमेजरी कैसे आया, विविड स्ट्रिप्स, जब आपने पढ़ा आपको के सामने क्या गया, स्ट्रिप्स है उसकी बॉडी पर, है ना। सेकंड देखिए, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन क्वाइट रेस, आप यहाँ पे देखिए साफ साफ दिख रहा है क्वाइट रिपीट हो रहा है, ये भी क्वाइट रिपीट हो रहा है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका फिगर ऑफ स्पीच जो होगा, एक तो होगा रिपीटेशन और दूसरा होगा पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन तो पूरी पोयम में है। थर्ड देखते हैं, बट ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, वो लॉक्ड है कंक्रीट सेल में। यहाँ देखिए कंक्रीट सेल, ये साउंड रिपीट हो रही है सी एंड सी, ठीक है। दूसरा यहाँ पे भी ही यूज हुआ है, और लॉक्ड है, लॉक्ड करना ताला लगा देना है ना, लॉक कर देना, बंद कर देना किसी चीज में। तो यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच होगा वो होगा एलिट्रेशन, इमेजरी एंड पर्सोनिफिकेशन। फोर्थ देखिए, फोर्थ में यहाँ पे स्टेंजा दिया हुआ है, he talks in his vivid steps, the few steps of his gaze on pads of velvet quiet in his quiet race। आपको इसे पढ़ना है और इसमें राइमिंग स्कीम निकालनी है। निकालने का तरीका है ये कि लास्ट लाइन, हर लाइन का लास्ट वर्ड अंडरलाइन करिए, ठीक है। अब इनकी नेमिंग करिए, फर्स्ट लाइन का नाम हमेशा ए रखेंगे, स्टेप्स इसको हम काउंट इससे कंपेयर करेंगे, बोलकर देखेंगे स्टेप्स और केस बिल्कुल अलग साउंड है तो अलग नाम हो जाएगा। क्वाइट इनसे नहीं मैच करता, सी हो जाएगा। रेज केस से मैच करता है तो इसका नाम बी हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हुआ, आंसर हो जाएगा आपका ए बी सी बी, ए बी सी बी। आपको राइमिंग स्कीम निकालनी आ गई, इसमें क्वेश्चन में यही पूछा था कि राइमिंग स्कीम बताइए क्या है, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड को शेयर करें, और जिसने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।